खुश हो गया। मुरीदों ने कहा ए आले रसूल, ए पीरो मुर्शिद, क्या माजरा हो गया, खुश हो गए? तो सैयद आले रसूल मारेरवी आला हजरत के पीरो मुर्शिद फरमाते हैं कि जब मदीने वाले आका और मेरा खुदा मैदाने महशर में पूछेगा, ए सैयद आले रसूल दुनिया से क्या लेकर आए हो, तो मैं बरेली का अहमद रजा पेश कर दूंगा कि अहमद रजा को मुरीद करके लाया। आला हजरत के पीर को नाज है कि मेरा मुरीद आला हजरत है। और पीर ऐरू गैरू नथु खैरू पीर नहीं थे। हाँ, जिसको मुरीद करते तो सैयद आले रसूल खिलाफत देते थे ना, 1000 कुल अल्लाह का विर्द कराते थे जी अपनी खानकाह में, मगर आला हजरत को देखते ही दे दिया खिलाफत, इजाजत दे दिया, मुरीद कर लिया। एक वाकया बता दो फिर तकरीर शुरू। आप लोगों को ठीक लग रहा कि नहीं? अरे बोलो ना भाई कि खाली चटपटी का मामला है, अच्छा माल भी लेते रहिए। एक बार तड़प के बोल दीजिए। हम तड़प कर बोले हैं लाग के मस्ती में। अरे जोरे कर सुभान अल्लाह बोल। हाँ, तब ऐसा लगना ना चाहिए कि मौलाना कादरी बोल रहा है। हाँ? और बरेली का सुन्नी जन्नती मुसलमान सुन रहा है। अरे बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। और तड़प के सैयद आले रसूल के करामत सुनो जो आला हजरत के पीरो मुर्शिद है। सैयद आले रसूल की जात वो जात है कि एक पंडित ने सैयद आले रसूल के पास आके मटर का दाना 2 लेकर आया और कहा कि आले रसूल सुनते हैं कि आप बहुत काबिल हैं, सबको देख के बता देते हैं। बोला ये मेरा कमाल नहीं, मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। अरे जोर से बोले भाई सुभान अल्लाह। काहे मटर का दाना देख रहे हैं? सैयद रसूल ने फरमाया हाँ देख रहा हूँ। बोले इसमें किसका नाम लिखा है, कौन खाएगा? अब लोग बराबर बोलते हैं दाने दाने पे खाने वाले का नाम, दाने दाने पे खाने वाले का नाम, बोलते कि नहीं बोलते? हर आदमी का नाम लिखा है दाने दाने पे खाने वाले का नाम, मगर दामाद का नाम लिखा है बोरा बोरा पर ना। आप लोग का भी इलाका में दामाद आता होगा, दामाद लोग बेटा आता है तो घर जाता ही नहीं। गलत बोल रहे हैं? अरे बोलो ना भाई। तो पंडित जी ने कहा सैयद आले रसूल आप लोग बोलते हैं दाने दाने पे लिखा नाम खाने वाले का, इस मटर में किसका नाम है? आंख बंद किया सैयद आले रसूल ने फरमाया कि मैं देख रहा हूं कि 2 हंस के जोड़े का नाम लिखा हुआ है। बहुत गौर से सुनिएगा। पंडित जी जैसे सुने खुद खा लिए। बोला ए आले रसूल अभी आप बोले कि हंस का जोड़ा का नाम लिखा है तो हम खा लिए। बोला पंडित जी आप तो खा लिए, मगर मैं देख रहा हूं कि हंस का जोड़ा का नाम लिखा हुआ है। पंडित जी हंसते मजाक उड़ाते घर चले गए। अब घर जाते ही पेट में काफी दर्द, ना उठ पा रहा है, ना बैठ पा रहा है, ना सो पा रहा है, ना चल पा रहा है। ये डॉक्टर लाओ, ये हकीम लाओ, ये तबीब लाओ, ये कंपाउंडर लाओ, ये दवा पिलाओ, ये दवा सुंघाओ, परेशान पूरा खानदान हो गया। नहीं समझे? दर्द आराम ही नहीं हो रहा। जैसे जब शहर कोई कर दे, जादू कर दे, लाख दवा कीजिए आराम नहीं होगा, मुफ्ती साहब एक ताबीज देंगे खत्म। बात नहीं समझे? हाँ जादू है ना तो दवा से ठीक होगा, उसको तो ताबीज पिलाना होगा ना भाई, दम करना ना होगा। उसने सोचा कि चलो कासगंज में बहुत बड़ा एक डॉक्टर हकीम है, वहां लेके चलो। पालकी में उस दौर में तो गाड़ी नहीं थी मुफ्ती साहब, पालकी में लोग लेके चले। किसको किसको? पंडित जी का। हाँ एकदम बालो मानुस। पंडित जी को पालकी में बैठाया, लेके जा कासगंज, कि कासगंज में बड़ा डॉक्टर है। रास्ते में उसको कई हुई उल्टी, और वो मटर का दाना फूल के इतना बड़ा हो गया था जो खाया था, निकल गया बाहर। अब जैसे बाहर निकला वो हंस का 2 जोड़ा आया, उसको खाया। अब जैसे खाया इसकी हालत खराब। वो बात याद में आ गई। सैयद आले रसूल आला के पीर ने कहा था कि मैं तो हंस के जोड़े का नाम देख रहा हूं। चिल्लाया पंडित जी, चिल्लाए, बुलाए मेरे खानदान वालों, मुझे कासगंज मत ले चलो, मुझे मारेरा ले चलो। अरे मारेरा के सैयद आले रसूल ने कहा था कि इस मटर के दाने पे तो हंस के जोड़े का नाम लिखा है, और जो आले रसूल मारेरवी ने कह दिया, आज देखो मैं
मसला के आला हजरत फैजान सैयद आले रसूल। वो पीर है आला हजरत के। जब पीर इतना कमाचा है, सुनिए कुछ मौलवी लोग परेशान भी, हजरत ये आला हजरत काहे कहते हैं? तो आला हजरत हमारा बाप बोला है का या तुम्हारा बाप बोला है? ये तो क्लियर होना चाहिए। तो पूरा बंगाल बिहार झारखंड क्या ग्रुप बाजी मीटिंग करके उनको आला हजरत का है? आला हजरत को आला हजरत ने उनके पीरो मुर्शिद सैयद आले रसूल ने कहा है। पीर ने कहा, फिर कई लोगों ने कहा, मुतद्दी तारीख है, मगर पहली दफा सरकार आला हजरत को आला हजरत ने किसी ने कहा है। और आज भी हजरत आप लोग की दुआ से मैं कम से कम महीने का 10 रोज उत्तर प्रदेश में रहता हूं और अक्सर और बेशतर मैं माहेरा के पीरों को देखा हूं, मशाइख को देखा हूं, अकाबरीन को देखा हूं। जब आला हजरत का नाम आता है शायर इस्लाम नदीम फैजी साहब किबला मधुपुरी, तो वो लोग फरमाते हैं माहेरा वाले कि हमारे आला हजरत ने लिखा। आज भी हमारे आला हज़रत फरमाते हैं, फख्र है कि 14 सदी के मुजद्दिद आज़म हमारे घर आके मुरीद हुआ है। उस सरकार आले हजरत का नाम का आप जलसा करा रहे हैं, उर्स करा रहे हैं। इसी महीने में उर्स है, इस महीने में नहीं, आज क्या तारीख? 29, आज नहीं, इस महीने नहीं, अगला महीना जो आएगा अगस्त है, सितंबर 10, 11, 12 हमारा 9 का टिकट है, हम जानते हैं ना। सफर शुरू हो गया। अरे वाह, एक नंबर शायर है। हम इंग्लिश से अगला कह रहे थे, ये अरबी में ठहरा दिया सही कि सफर का चांद हो गया है। सफर का चांद हो गया है, इधर ये सफर ही सफर में। तो आपने सरकार आला हजरत का नाम का उर्स किया है। कसम खुदा की मेरा ईमान कहता है, मेरा यकीन कहता है, मेरा अकीदा कहता है, मेरा विजदान कहता है कि बरेली वाले के फैजान से अब सब माला माल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए कुतुबुल इरशाद कहा गया आला जी। आला हजरत का जिस दिन जनाजा हुआ था ना, कचौचा शरीफ के सैयद अहमद अली हुसैन अशरफिया जिलानी रहमतुर रिजवान वजू फरमा रहे थे और अचानक उठकर खड़े हो गए, रात में आंसू आ गया, दुआ फरमाने लगे। मुरीदियों ने कहा कि क्या हुआ? बोला आज कुतुबुल इरशाद का जनाजा जा रहा है। और ये फरमाना था कचौचा की सरजमीन पे। और कुछ ही घंटों के बाद खबर आई कि बरेली के आला हजरत का इंतकाल हो गया। आज हमारा आपका ताल्लुक मोबाइल से है, मगर अल्लाह वालों का ताल्लुक दिल से हुआ करता है। इसलिए दिल को सही करो, ईमान सही करो, अकीदा सही करो, तो यहां भी जगमगाते रहोगे, कब्र में भी आराम रहेगा, हश्र में भी आराम रहेगा, मैदान महशर में भी कामयाब रहेगा। समझे कि नहीं समझे? इसी हाल में नमाज माफ है। गौसे पाक नमाज छोड़ते थे, खाजा पाक छोड़ते थे, वारिस पाक छोड़ते थे, मखदूम पाक छोड़ते थे, मखदूम बिहारी छोड़ते थे, आला हजरत छोड़ते थे, ताजू सरिया छोड़ते थे। तो आप लोग कौन घमंड में छोड़ रहे हैं? आप लोग क्या एकदम सुपर पावर हो गए का? फिर जब कोई अल्लाह के वली नमाज नहीं छोड़ रहा है, कोई सहाबा नहीं छोड़, खुद मेरे नबी नहीं छोड़ रहे, तो तुम लोग कौन घमंड में जी रहा? भाई नमाज पढ़ना चाहिए कि नहीं? हर हाल में नमाज अदा कीजिए। अब मैं तकरीर शुरू करूं? अरे बोलो ना भाई, तकरीर शुरू करूं तो सारे हाथ उठा के एक बार तड़प के बोल दो या रसूल अल्लाह, और जी लगा के या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, जितने लोग तेरे महबूब के नाम पे हाथ उठाए हैं उन सबों को बगदाद शरीफ का मुसाफिर बना दे। कहे तो बात ये बता जाए नहीं जा नहीं रहा, वो फंस गया है, वो इमरजेंसी कोर्ट में जा रहा है। वो अगर नहीं जाएगा तो फिर यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। वो सुन नहीं रहा, नहीं देख रहा, वो इमरजेंसी में है। अगर आप लोग भी इमरजेंसी कोटा में तो जाइए, मगर इमरजेंसी कोटा नहीं है तो जाना नहीं है। एक बार तड़प कर बोल देना है, मेरा मुस्तफा किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ है। एहसान है उस रब का
जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने ऐसे बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, मुस्तफा की तारीफ कर गया। उठाओ वाल्मीकि रामायण से एक मंत्र, आपकी अदालत आपकी सेवा में रखता हूं, फैसला आपसे लेता हूं। वाल्मीकि ने लिखा, उतारणम पृथ्वी मध्यम रू शिक्षार्थम ब्रह्मण शवानम नम लयम वैष्णवनम तपस्यम महावीरम परारूपम परादीपम शंपति विष्णु स्वरूपम कंबरम दूतिये नाशय यदा ही यदे नाशय कंचन लालम बालम लादशम मादम। कुछ बुझाया तो बुझा दे। ए माइक वाले, किनका, कौन ऑपरेटर है, कौन है, माइक खराब कैसे हुआ, ठीक से माइक कीजिए। माइक आवाज कम बेसी का हम नदीम फैजी हैं, खींचतान करते हैं, हम तो सैंपल बोलते हैं। एक जगह आवाज रख दीजिए, हम अपना बढ़ा घटा लेंगे, आपका काम बढ़ाना घटाना नहीं है। आवाज एक जगह, आपकी मशीन भी बड़ी है, आपका बॉक्स भी बड़ा है, आपका बॉक्स खत्म हो जाएगा 10,000, मशीन उड़ जाएगी 20,000, मगर मेरा फेफड़ा एक जगह आवाज करो। है बेटा तुम ठीक मुस्कुरा रहा है, दुआ कर देंगे 3 निकाह हो जाएगा, करो 3 शादी होगी, करो तुम। एक बार तड़प के आप लोग बोल दीजिए, अरे और लहक के बोल दीजिए। नबी वाल्मीकि कह रहा, उतार, उन्हें क्या उतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले। कहां, नया रटनतम, जहां ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। यहां आप लोग सब लोग तड़प कर बोलने वाले हैं, चुपचाप बैठिएगा तो पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। और तड़प के बोले और लहक के बोले, पृथ्वी मध्यम, वाल्मीकि ने कहा पृथ्वी मध्यम, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा, वो रसूल आजम, वो मुअल्लिमे कायनात कहां आएगा, जो पूरी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। अब सारे हिंदुस्तान हजरत कारी नदीम रजा फैजी मधुपुरी की मिसाल दें, या मुफ्ती वक्त खतीब सदाबहार हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आलम साहब किबला की का हवाला दें, या किसी अपनी जमात के आलिम का हवाला दें, तो पूरा साहिबगंज जिला का मुसलमान और गैर मुसलमान हमको सब पकड़ेगा और पूछेगा कि कैसे माने मौलाना कादरी, आप भी मौलाना, मुफ्ती साहब भी मौलाना, नदीम फैजी साहब भी आलिम दीन मौलाना, हम कैसे मान लें कि सब आप लोग आलिम मौलाना है कि नबी जो आए, वाल्मीकि ने लिखा पूरी दुनिया के जमीन के बीच में, अब पूरी दुनिया की जमीनों के बीच आए। अब मोबाइल आपके पास है, डाटा आपके पास है, मैं इनका हवाला नहीं दूंगा। अमेरिका के साइंसदानों ने लिखा है, लीबिया के साइंसदानों ने लिखा है, रशिया के साइंसदानों ने लिखा है, इंग्लैंड के साइंसदानों ने लिखा है, इसी भारत के साइंसदानों में लिखा है कि पूरी दुनिया के अंदर जमीन गोल, अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल, जहां खाना काबा है। पूछो, अपना अपना हाथ उठाओ, दिल पे रखो और बताओ कि खाने काबा के करीब आने वाला कौन आया है। आगे वाल्मीकि ने कहा, परारूपम परादीपम, आने वाला जो महाराज दयालु आएगा उसका 2 रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। एतराज वेदो पुराण का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का के जुस्तान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे 2 तेवर, एक तिलावत के लिए एक ज़ियारत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। और कुछ मौलवी लोग मुफ्ती साहब इसमें फंस गए, दो रूप के चक्कर में। आप तो मुफ्ती साहब हैं, तफसीर वगैरह गहरा मुताला आपका। कुछ लोगों ने कह दिया कि नबी माज़अल्लाह हमारी तरह, माज़अल्लाह क्या कहा, हमारी तरह। मैंने को पकड़ा एक दिन, क्या बोलता है इसको नबी हमारी तरह। मौलाना कादरी, मेरा हाथ नबी का हाथ
मेरा पाँव नबी का पाँव, मेरी जबान नबी की जबान, मेरी आंखें नबी की आंखें। मैंने कहा सुन, नबी तुम्हारी हमारी तरह नहीं, ये अल्लाह का एहसान है कि अपने महबूब को खुदा ने इंसानी सूरत में पैदा फरमाया। अगर मुस्तफा आदमी बनकर ना आते तो खाने पीने का तरीका कौन बताता, शादी ब्याह का तरीका कौन बताता, नमाज पढ़ने का तरीका कौन बताता, हज करने का तरीका कौन बताता, जिक्र अस्कार का तरीका कौन बताता। ये अल्लाह का एहसान है कि आदमी की सूरत में अपने महबूब को अल्लाह ने भेज दिया ताकि पूरी दुनिया वालों को जीने का सलीका आ गया। मैंने कहा मौलवी साहब अपनी तरह कहते हो, सुनो, तुम बुलाओ तो तेरी बीवी ना आए, तुम बुलाओ तेरा पड़ोसी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा खानदान ना आवे, अब मुस्तफा उंगली का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज आ जाए। तुम बोलते हो नबी हमारी तरह, तुम किसी की आंख में अगर थूक दो तो कयामत तक के लिए आंख खराब। बोलो कोई किसी को अपनी आंख में थूकने देगा? अरे बोलो ना भाई, जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, मुफ्तियाने कराम बैठे हैं, पूछो मदीना शरीफ में मेहमान आए, मेहमान बढ़ गए, साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह मेहमान बढ़ गए। नबी ने फरमाया गूंदा हुआ आटा को करीब लाओ, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। आटे को नबी की बारगाह में पेश किया गया, लुआबे दहन नबी ने निकाला, गूंधे आटे में मिला दिया तो रोटियां बढ़ गई। अरे तड़प के बोलो, रोटियां बढ़ गई, सारे मेहमान खा लिए। ए मौली साहेब अगर तुम कहते हो माज़अल्लाह की नबी हमारी तरह हैं, तो तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी आटा जब गूंधे तो तुम भी अपने अपने घर में आटा में थूको। बीवी पूछेगी मौली साहब, मुफ्ती साहब क्या कर रहे हो? वो रोटी बढ़ा रहे हैं। रोटी तो नहीं बढ़ेगी मुफ्ती साहब, मौली साहब, मगर बीवी का बेलना जरूर बढ़ेगा, मार के बतीसी शहीद कर देगी कि बड़का मुफ्ती बन गया आटम थूकेगा, बड़का मौलाना बन गया आटम थूकेगा। क्या पता चला कि अगर दुनियादार थूक दे तो मार पड़े, बाइकाट किया कर दिया जाए, मगर मुस्तफा अगर खरे कुएं में लुआबे दहन डाल दे तो कयामत तक के लिए मीठा हो जाए। और जंग के दौरान अबू कतादा की आंख की गुठली बाहर आ जाए, नबी की बारगाह में अबू कतादा दौड़ कर आया, रसूल अल्लाह मेरी आंख बर्बाद हो गई, फूट गई। नबी ने फरमाया करीब आ जाओ, दस्ते नबूवत से सहारा दिया, अबू कतादा की निकली हुई आंख की गुठली को और लुआबे दहन निकाल के लगाया और अबू कतादा की आंख में आंख की गुठली नबी ने रख दिया। अबू कतादा फरमाते हैं कि जैसे नबी ने मेरी आंख की गुठली आंख में रख दिया, पहले से ज्यादा आंख में रोशनी आ गई। क्या पता चला? रसूल आए तो जिंदगी आ गई, रसूल आ गए तो जीना आ गया। अब आगे देखते हैं वाल्मीकि क्या कहता है, परारूपम परादीपम, वो जो महाराज दयालु आएगा वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, लाइट बन के आएगा। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे आपका नाम, जिस किताब पे आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना सुन्नी मुसलमान। परारूपम परादीपम, जो दयालु महाराज आएगा दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर, वो उजाला, वो लाइट, वो रोशनी, वो प्रकाश, वो बरम अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। और उस नूर की जानिब, प्रकाश की जानिब, रोशनी की जानिब जो चलकर जाएगा उसे जला दिया जाएगा, और जो जलकर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। उर्दू का तो जुमला बोलता हूं उलमा की दुआ लेकर और आपके सीने में उतार देता हूं। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया, उतबा जल के गया, जला दिया गया, शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई, फारूक आजम चले अदालत चल गई, उस्मान गनी चले सखावत चल गई, मौला अली चले शुजाअत चल गई। और अगर ज़हन हाजिर है मेरे सुन्नी जी आलो तो जुमला नोट करो, करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले, अरे गर्दन कट गई फिर भी इमाम हुसैन की इमामत चल गई। अरे अल्लाह तकबीर, अरे
रिसालत मसला के आला हजरत फैजान खुलफा राशिदीन। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, इसलिए आज तक गौसे आजम की गौसियत जिंदा है, आज तक ख्वाजा की ख्वाजगियत चल रही है, आज तक मुजद्दिद की मुजद्दिदियत चल रही है, और आज तक आशिके रसूल जिंदा है, और आशिके रसूल कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। 2:30 बज गया, मतलब 1 घंटा मेरा हो गया, तो कुछ देर हम बोले कि छोड़ दें? तो आप तड़प के बोल दीजिए। ये नहीं हुआ तड़प के लहक के, अरे और मस्ती में। आगे वाल्मीकि ने लिखा कही का मंतर के जिसका मतलब लोग बयान करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मगर आप मैं किसी आलिम दीन का हवाला दूं कि ला दम का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, तो कोई भी मेरा दामन पकड़कर पूछ सकता है, हे मौलाना कादरी हम कैसे मान लें? आदम का मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैं कहूंगा मुफ्ती साहब की बात नहीं मानोगे मत मानो, मेरी बात नहीं मानोगे मत मानो, किसी आलिम की बात नहीं मानोगे मत मानो, किसी हिंदुस्तान के उलमा की बात नहीं मानोगे मत मानो, मगर बात जो सच और हक है उसे जरूर मानो। चलो अयोध्या चलते हैं और तुलसीदास महाराज से पूछते हैं, ए तुलसीदास महाराज बताओ अनकही के तौर पे वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? महादम का मतलब तो तुलसीदास अयोध्या से पुकार उठा कि बहुत पहले मैंने कह दिया है महादम का मतलब होता है ला इलाहा नहीं पापन इल्लल्लाह परम परम जन्म बिम ब्राय बिकुन कोई जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह तो सारा गुनाह झड़ जाएगा, और पढ़ ले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो दिल आईना बन जाएगा, और जब दिल आईना बन जाएगा तो सीने में कीना नहीं होगा, होगा तो मुस्तफा का मदीना होगा। इसीलिए अपने सीने में कीना नहीं रखो, अगर रखना ही है तो मुस्तफ़ा का मदीना रखो, अगर सीना मुस्तफ़ा का मदीना हो जाएगा। और सुनो, अल्लाह बेहतर जाने में जिंदा रहूं ना रहूं, या फिर आपके इलाका में आ पाऊं या ना पाऊं, फिर आपसे मुलाकात हो या ना हो, मगर एक जुमला मौलाना कादरी को हमेशा याद रखो, ए मेरी माँ बहनों, अपने शोहर की खिदमत करो, अपनी माँ की खिदमत करो, अपने बाप की खिदमत करो। ए नौजवानों, मोबाइल चलाना बंद करो, कुरान की तिलावत शुरू करो, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना शुरू करो, और झूठ बोलना बंद करो, ताड़ी पीना बंद करो, जुआ खेलना बंद करो, गांजा पीना बंद करो, दारू पीना बंद करो, इंग्लिश दारू बंद। मैं क्लियर कर बोल देता हूं, इसमें किसी की भलाई नहीं है, यहां भी फंसोगे वहां भी फंसोगे, इसलिए अपनी बुराई से तौबा करो। और सुनो, इतना बड़ा जलसा हुआ सरकार आला हजरत के नाम पे, मैं जब आ रहा था तो जितने आप बैठे हैं ना उतने गली में घूमते मैंने पाया। जब जलसा में इस इलाके में इतनी भीड़ होती है तो रबीउल अव्वल शरीफ के जुलूस में कितनी भीड़ होती है हजरत? बोलो सही है गलत? मगर मेरी एक नसीहत याद रखो, कभी भी चलो ना रास्ते में, भीड़ में, जुलूस में, तो अपनी नबी की सीरत को आबाद करो, नबी की सीरत पे अमल करो। पैदल जा रहे हो जाओ, साइकिल में जा रहे जाओ, टू व्हीलर में जा रहे जाओ, फोर व्हीलर में जा रहे जाओ, मगर बीच रास्ते में अगर कहीं तुम्हें पत्थर नजर आ जाए, कहीं ढेला नजर आ जाए, कहीं ईंट नजर आ जाए, कहीं कांटा नजर आ जाए, अपना सफर रोक दो, साइकिल से नीचे उतर जाओ, टू व्हीलर से नीचे उतर जाओ, फोर व्हीलर से नीचे उतर जाओ, और नीचे उतरने के बाद कांटे को उठाओ, पत्थर को उठाओ, ईंट को उठाओ, ढेले को उठाओ, और बीच रास्ते से उठाकर उसे किनारे पे जाके रखो। ये किसी और की सुन्नत और सीरत नहीं है, मेरे मुस्तफा की सीरत है। ये दुनिया वाले जब तुम्हें देखेंगे कांटे को उठाते हुए, पत्थरों को उठाते हुए, ईंटों को उठाते हुए, ढेलों को उठाते हुए, तो ये दुनिया के लोग पुकार कर कहेंगे
का नबी कैसा होगा। जब गौस का दीवाना ऐसा है तो गौस कैसा होगा। जब ख्वाजा का मस्ताना ऐसा है तो ख्वाजा हिंद का राजा कैसा होगा। जब आला हजरत का मानने वाला शाहिदा ऐसा है तो बरेली का अहमद रजा कैसा होगा। इसलिए नबी की सीरतों को याद रखो। मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम जब घर से बाजार निकलो, अपने मैके जाओ या ससुराल जाओ तो अपने सर को ढांप कर जाओ, दुपट्टा लगा के जाओ, अपने चेहरे को छुपा कर जाओ, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि जाने वाली कोई आम लड़की नहीं जा रही है, फातिमा जहरा की कनीज जा रही है। जाने वाली कोई और बच्ची औरत नहीं जा रही है। इमाम हुसैन की प्यारी प्यारी बहना सैयदा जैनब ने जो पर्दे को संभाला करबला में, उसी की बीबी जैनब की कनीज जा रही है। अगर पर्दे का एहतमाम तुम करोगी तो करबला से बीबी जैनब का सदका अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा, हजरत फातिमा जहरा का सदका अता फरमाएगा। अरे नौजवानों, अगर आप अपने चेहरों पे दाढ़ी सजाओगे, आप नमाज की पाबंदी करोगे, आप कुरान की तिलावत की पाबंदी करोगे, तो कसम खुदा की आप तो अली नहीं बन सकते मगर गुलामे अली जरूर बनोगे। हुसैन नहीं बन सकते मगर गुलामे हुसैन जरूर बनोगे।